हेलो अगेन। कल हमारा वीडियो यहाँ पे फंस गया था। मैं उसी के आगे अब शुरू करता हूँ कि बेसिक प्रिंसिपल फॉर फॉर्मिंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कल तक हमने ये बातें कर रहे थे, अब क्या है, कैसे बनाएंगे फॉर्मिंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, construction of frequency distribution consists mainly of three steps. We must choose the classes into which the data are to be grouped. We must sort or tally the data into appropriate class. पहले तो appropriate class होना चाहिए. Count the number of items in each class. We will concentrate on the first step because the last two steps are purely mechanical. फिर से देखिए, पहला क्या है, we must choose the class into which the data are to be grouped. पहले तो आपको क्लास चूज करना है कि आपको जिसमें डाटा को रखना है, और अप्रोप्रिएट क्लासेस होना चाहिए, मतलब उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए अभी पता चलेगा आपको नीचे, और उसमें नंबर को काउंट करके हम डाल देंगे। ये सेकंड और थर्ड तो कोई बात ही नहीं है। सबसे पहले जो मेन काम होता है वो क्लास के लिए होता है, कितना बड़ा क्लास लेना है। कहता है these two things we shall have to consider in the first step are determining the number of classes into which the data to be regrouped. अब आप इसको थोड़ा डिटेल में ऐसे सोचिए। कल जैसे बात हो रही थी कि कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पॉकेट मनी दी और उनको रीअरेंज करना था। अब किसी ने 40 रुपए दिए, किसी ने 50 दिए, किसी ने 45 दी। तो पहले आप कहिए कि मैं 40 से 45 वाला एक ग्रुप बनाऊंगा, फिर 45 से 50 वाला, फिर 50 से 55 वाला, इसको हम ग्रुपिंग कहते हैं। और फिर उसके आगे लिखूंगा कि 40 से 45 रुपए देने वाले कितने लोग थे या कितने बच्चे हैं जो इतने रुपए उन्हें मिल जाते हैं। 45 से 50 वाले ये हैं और 50 से 55 वाले रुपए, या आप 40 से 50 कर लीजिए। अब यही तो बस है, क्या तो गिवन होता है या फिर एक हिसाब किताब होता है निकालने का। हिसाब किताब क्या होता है, 2 मिनट सब्र करिए, पता चलता है। कहता नहीं है कि फर्स्ट स्टेप आर डिटरमाइन द नंबर ऑफ द क्लासेस इन विच द डाटा आर टू बी ग्रुप्ड एंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्लासेस इज टू बी कवर्ड। कहता है फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहां से कहां तक ईच क्लास टू गो। बस यही तो चेक करना है कि अभी मैंने बोला से 45 से 50। बोथ ऑफ दीज चॉइसेस आर आर्बिट्रेरी बट दे डिपेंड ऑन सम एक्सटेंट ऑन द नेचर ऑफ द डाटा एंड द अल्टीमेट पर्पस। मतलब या तो ये आपकी आर्बिट्रेरी का मतलब यह है आपकी मर्जी है जी, कैसे भी चूज कर लेंगे, या गिवन होता है, या कोई एक अल्टीमेट पर्पस होता है। पर्पस तो मतलब ये है कि वहां गिवन हो। तो कुछ रूल्स हैं इसके। पहला क्या है कि 6 से कम और 15 से ज्यादा हम कम ही लेते हैं, इनके बीच में लेंगे। Actual choice will have to depend the number of observation we want to group and their range. We shall choose classes which will accommodate all the data. ऐसे क्लास होने चाहिए जितना भी डाटा है सभी आ जाए। आपने 45 से 50 लिया, 50 से लिया और 65 से 70 रुपए आपने खत्म कर दिया, और किसी पेरेंट ने 71 रुपए भी दिए थे, तो वो तो आया ही नहीं पूरा, तो फिर क्या होगा। तो नहीं, मैं ऐसा क्लासेस लूंगा जिसमें सारा डाटा अकोमोडेट हो जाए। We must have sure that the smallest and the largest values fall within the classification and none of the value fall inside the possible gap between the classes. जैसे 45 से 50 लिया, फिर 50 से वो लिया, बीच में कुछ रहना जाए। अभी ये प्रैक्टिकली देखिएगा। We always make sure that each item goes into only one class, और हर आइटम एक क्लास में जाए। क्लासेस का ओवरलैपिंग मान्य नहीं होता। In other words, we must avoid any overlapping of the successive classes. That is, there should be no value common to two classes. कहते हैं whenever possible we make the class interval of equal length. जितने भी क्लास लेंगे, मैंने बोला ही 45 से 50, 50 से 55, तो 5-5 का इंटरवल था, या 10-10 का, या 15 का। ऐसा नहीं होगा पहले में 5 का डिफरेंस तो दूसरा आप 10 का लेंगे, नहीं, सब बराबर। चलिए खैर, अब कितने क्लास होने चाहिए, ये स्टर्जिस का रूल होता है, नंबर ऑफ क्लासेस, और कितना बड़ा क्लास होना चाहिए, ये सब इसके लिए कभी कभी गिवन होती है सब बातें। जब नहीं होती तो हम इस रूल का यूज करेंगे। रिगार्डिंग टू द नंबर ऑफ क्लासेस एंड द साइज ऑफ क्लासेस इंटरवल, स्टर्जिस रूल में बी नोटेड। हिज फार्मूला जो है वो ये होता है, बहुत बढ़िया फार्मूला है। n जो है यहाँ पे, ये जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, k क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस है। अब आप इसमें एज एन इलस्ट्रेशन, अगर n इज इक्वल टू 10 है, आपके पास 10 डाटा गिवन है, तो k बराबर इतना होगा। ये कैसे आया होगा, अरे यार ये बेस 10 पे काम हो रहा है, log 10 बेस 10 पे 1 ही होता है, तो 1 प्लस 3.3 4.3 अप्रोक्सीमेटली 4। अगर n 100 है तो अब आपको तो मैंने log की प्रॉपर्टीज बहुत पढ़ाई थी। log अगर 100 है बेस 10 पे, तो 100 का मतलब हो गया 10 स्क्वायर, ये 2 जो है पीछे आ जाएगा, और log 10 बेस 10 पे 1 होगा, तो इसकी वैल्यू 2 बचेगी। तो 2 से जब 3.2 मल्टीप्लाई होगा तो 6.64 आएगा। 6.64 में जब 1 जुड़ेगा तो 7.64 आएगा। इसको 8 अप्रोक्सीमेट किया, क्योंकि ये 7.5 या उससे ज्यादा है। इसको 4 किया क्योंकि ये 4.5 से कम था।
अब इतना तो आपको आता है, आखिर आप 6 सेम में पढ़ लें। फिर ये तो हुआ कि कितने इंटरवल हम बनाएंगे और हर इंटरवल का, क्लास इंटरवल का साइज क्या होगा, वो रेंज अपॉन इतना होगा। अब आप कहें दिस इज द न्यू वर्ड रेंज। व्हाट इज रेंज? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू of the collected data. The feature given by the above rule may not always be convenient for the practical purpose. हमेशा ये hard and fast rule नहीं होता है. Sometimes according to question या according to the purpose जो हमें निकालना है question में, उसके according हम इस rule को बदल सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि make the frequency distribution of the following data using an interval of 5 units. 5 यूनिट्स के इंटरवल पे बनाइए। तो आप समझ गए। पहले तो इसमें आप मिनिमम देखिए क्या है। अब मैंने ढूंढना शुरू किया, बहुत बड़ा डाटा है इसमें। कितनी वैल्यूज हैं? 60 वैल्यूज हैं। 60 वैल्यूज में आप मिनिमम ढूंढिए। इन्होंने लिखा है कि 31 इज द मिनिमम वैल्यू। हाँ है 31 ये। तो आपके ये मेरा इंटरवल 30 से स्टार्ट होगा। तो पहला इंटरवल और इंटरवल 5 यूनिट्स की लेंथ का होना है, तो 30 से मैं 35 तक जाऊंगा। तो 30 से 35 और ये सब। लेकिन इसमें भी आपको पता है इंटरवल बनाने के दो तरीके होते हैं। दे आर एक्सक्लूसिव मेथड एंड द इंक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड में लास्ट टर्म मौजूद नहीं होता। जैसे इन्होंने लिखा 30 to 35, उसमें एक ही आया बस 31। और 35 अगर कहीं होगा भी, जैसे ये है 35, मगर इन्होंने इसमें ऐड नहीं किया। इन्होंने सिर्फ 31 को ही लिखा है। 35 को बस और भी हो सकते हैं, लेकिन ये ऐड नहीं करेंगे उसे। ये सिर्फ 30 से 35 में एक ही वैल्यू थी 31, सिर्फ उसको लेंगे। जब भी तो कह रहे हैं ये कौन सा है? एक्सक्लूसिव मेथड। अब 35 से 40 देखिए, इसमें 40 नहीं आएगा। 5 वैल्यूज इन्होंने लिखी हैं। देखिए एक तो मुझे ये मिली 35 1, एक 38 मिला, एक और 38 मिला, एक और 38 मिला, 1 2 3 4 तो हो गए भाई। और कोई वैल्यू देखिए 40 काउंट नहीं होगा। 40 ये है, 40 ये है, 40 और भी है, 40 ये भी है। अरे यार डाटा ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। एक एक वर्ड को देखना पड़ता है। ठीक है, ये 3 40 काउंट नहीं होगा। ये होते तो 3 ये और 4 ये, तो 7 वैल्यूज होगी। इन्होंने 1 2 3 4 वैल्यूज ये लिखे हैं। जस्ट ए मिनट। मैंने पॉज करके, इसमें मैंने कल भी यहीं पॉज किया था, तो वो बिगड़ गया था वीडियो। तो खैर पॉज करके 39 और ढूंढा है। 38 35 30 देखिए 1 2 3 4 और ये 5, जो कि 35 और 40 के बीच में है। ध्यान से सुनते रहिए। 35 और 40 के बीच में 1 2 3 4 और 5। आपने 40 तो आया नहीं? हाँ नहीं आया, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव मेथड। 40 नहीं आएगा। मैंने कहा ना 3 जगह पे तो 40 मुझे एकदम ही दिख गया, लो एक और दिख गया, चौथा 40। तो इसलिए बस जो मैंने टिक लगाया है वही यहाँ पे काउंट हुए। टैलीज में आपने ऐसे लिखा और फ्रीक्वेंसी का। फिर 40 से 45 में 45 काउंट नहीं होगा इसमें, 40 से 44 तक इतने सारे होंगे। और इसी प्रकार 45 से 50 और ये सब, और 60 और 50, ये आप सारे के सारे यहाँ पे काउंट करिए और लिखिए। प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए। फिर इंक्लूसिव मेथड में तो जो लिखा है वही ढूंढा जाएगा। आप उसको ढूंढ डालिए कि साहब इतने से इतने के बीच में, इतने से इतने के बीच में। इसमें तो 34 भी लिया जाएगा। अब ये तो ढूंढने का काम है, इसको ढूंढिए और लिखिए। अगले क्वेश्चन में देखिए कहता है कि द फॉलोइंग नंबर गिव द वेट ऑफ 55 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। जी, फॉलोइंग नंबर गिव द वेट ऑफ 55 स्टूडेंट्स ऑफ ए, प्रिपेयर द सुटेबल फ्रीक्वेंसी टेबल। अब ये इसमें ना उसने ये कहा कि क्लास की लेंथ कितनी होगी और कितने क्लास आप बनाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपका ये स्टर्जेस का फॉर्मूला यूज करूंगा। नंबर तो 55 है, ये भी ना दिए होते तो भाई इसको आपको काउंट करना पड़ता है यहाँ पे। एंड 55 अकॉर्डिंग टू द रूल ये होता है। अब लॉग 55 पे आप फंस जाएंगे, फंसने की कोई बात नहीं है। लॉग 55 की वैल्यू देखने के लिए 55 है ना 2 डिजिट से बना है, तो 1 पॉइंट, फिर आप 55 पे 0 पे देख लेंगे वैल्यू, वो 0.74 होगी, इतना आ जाएगा। इनको आप मल्टीप्लाई करिए और जोड़ जा दीजिए। 6.6 आ रहा है, तो ये 7 हम लगभग बनाएंगे। और हाईएस्ट वैल्यू 115 एकदम ही दिखती है, और लोवेस्ट वैल्यू 40 लिखा है। आप ढूंढिए। मुझे 40 तो ये मिला, उससे छोटी वैल्यू नहीं दिखती। मैंने ढूंढा भी नहीं क्योंकि लिखा हुआ। तो क्लास इंटरवल आपका आ जाएगा 11.35। तो आपने कहा कि मैं 10 के अप्रॉक्स ले लूंगा।
तो here the number of classes will be 7 and the interval will be 10. तो आप शुरू करिए ना कि लोवेस्ट एलिमेंट तो 40 था तो बस 40 से शुरू कर दीजिए, 39 होता तो उसे पीछे से करते, 35 से 45 लेते या 30 से 40 लेते, फिलहाल 40 है तो 40 से 50 क्योंकि 10 के अप्रॉक्स लेना है, 50 to 60 और बस आप इसको जोड़ते चले जाइए। यहाँ पे सारे के सारे जितने भी हैं सब लिख दीजिए, मगर एक बात याद रखिएगा, जरा इसको काउंट तो करिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 8 हो गए। आपको ये यहाँ तो 7 आ रहे थे। अब इसमें प्रॉब्लम है ना, मान लीजिए कुछ सामान है आपको 7 अलमारियों में रखना था और हर अलमारी में आपको 11.35 पैकेट रखने हैं। अब आपके घर में आजकल सामान आ रहा होगा ग्रोसरी का, उनको एकदम यूज नहीं करा जा रहा है, उनको उठा के आप कोने में रख देते हैं कि अगले दिन हम यूज करेंगे या 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद। तो आपके पास कहिए मेरे पास 7 अलमीराज हैं और हर एक में 11.5 रखना है। अब आप इतनी कैपेसिटी है उन अलमीराज की कि 11.35 आए, लेकिन आपने 11.35 नहीं रखा, आपने तो 10 सामान रखे, तो 1.35 बचा ना पहली अलमीरा में, दूसरी में भी इतना ही बचेगा 1.35, तो सातों में मिला के तो 7 और 3.75 और 7 बार, तो ये तो बहुत सारा सामान बच गया। तो आपको एक अलमारी और अधिक चाहिए, इसलिए यहाँ जो इंटरवल है वो क्लासेस जो हैं वो 7 ना रह के एक एक्स्ट्रा आ गया है। इन्होंने कहीं लिखा, हाँ ये लिखा है, सिंस क्लास इंटरवल रिड्यूस हो गया 11 से 10 तक, तो नंबर ऑफ क्लासेस जो हैं वो 1 से इंक्रीज करना पड़ गया। ये याद रखिएगा, बड़ा खास सवाल है ये, जब तो आपके कभी किसी एग्जाम में आया होगा, पता नहीं कौन से बीएससी में आया। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है कि फॉलोइंग डेटा परसेंटेज मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स हैं। अब सारे सवाल मुझे क्या बोल रहे हैं, इसको आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा। आज बस इतना ही रखिए, मैंने इसलिए इस वीडियो को भेजा क्योंकि कल का काम इसके बगैर पूरा नहीं होगा, तो इसको मिला के आप यहाँ तक तैयार करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बढ़ेंगे। ओके।